हम उसके उसके सामने हैं। ये बड़ी आशीष है हमारे लिए और ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इस नए साल में देखें कि किस प्रकार से परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहता है। अ, अगर आजकल आप मनाली चले जाएँ या आपने फ़ोटो देखा होगा तो ऐसा लगता है कि जैसे कि आधा इंडिया यहीं आया हुआ है। उसके बाद में फिर अगर आप थोड़ा-सा इधर साउथ की तरफ चले जाइए, गोवा चले जाइए, केरल चले जाइए, तो वहाँ पे भी ऐसा लगता है कि जैसे कि कॉम्पिटिशन हो रहा हो। मतलब रेत के किनकों के बीच में, रेत के कणों के बीच में और लोगों के बीच में कि कौन ज़्यादा है, किसकी संख्या ज़्यादा है। बाकी जो बचे हुए हैं वो लोग घर में ही दोपहर में गोवा टाइप की फीलिंग ले लेते हैं और उसके बाद में मनाली चालू हो जाता है इवनिंग से। आप देखेंगे कि किस प्रकार से लोग जो हैं वो इस समय ऐसे स्थानों की तलाश में हैं जहाँ वो प्रकृति के करीब हैं और अपने प्रिय लोगों के साथ में हैं। आपने देखा होगा कि जब लोग गोवा जाते हैं या केरल जाते हैं और बीच के आसपास में होते हैं तो शाम को आपने भीड़ देखी होगी जब सनसेट का समय होता है। सनसेट के समय में क्या कर रहे होते हैं लोग? आप देखिए मतलब ऐसे लगता है कि जैसे कि सारी कायनात की सुंदरता जो है, वो इसी सूरज में समा गई हो या किसी को लगता है कि शायद सूरज अब देखने को मिलेगा नहीं। इस प्रकार से हम उस सनसेट को, डूबते हुए सूरज को हम देखना चाहते हैं। इसी प्रकार से आप आंध्रा भवन चले जाइए, करीम्स चले जाइए, सागर रत्ना चले जाइए और जगह मुझे पता नहीं है, जो जगह पता है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। वहाँ की लाइन खत्म ही नहीं होती है। आप जब तक आपका नंबर आता है तब तक भूख खत्म हो चुकी होती है, लेकिन लाइन खत्म नहीं होती है। आपने फुटबॉल मैचेस देखे होंगे, खास करके यूरोपियन कंट्रीज में जब होता है, आपने देखा होगा कि स्टेडियम्स में जगह ही नहीं रहती है। मतलब ऐसे लगता है कि सब लोग घर-बार छोड़ करके सिर्फ यहीं बैठे हुए हैं। अपने क्रिकेट मैच में देख लीजिए, कुछ ऐसा ही होता है। किसकी तलाश में है ये लोग? क्या चाहिए इनको? क्या कर रहे हैं लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अ, ब्लेस पास्कल करके प्रभु के एक भक्त हुए हैं और वो कहते हैं कि ऑल मेन सीक हैप्पीनेस। हर एक व्यक्ति आनंद की खोज में है, आनंद की तलाश में है। दिस इज विदाउट एक्सेप्शन। इसमें कोई अपवाद नहीं है, कोई दो राय नहीं है। सारे लोगों को आप देख लीजिए, एवरीबडी इज आफ्टर हैप्पीनेस, आफ्टर डिलाइट। Whatever different means they employ, they all tend to this end. अलग अलग तरीके अपना सकते हैं वो लोग, लेकिन सबका मकसद जो होता है वो यही होता है। This is the motive of every action of every man, even of those who hang themselves. आप समझ रहे हैं? ब्लेस पास्कल कहते हैं और हम सभी इस बात को अनुभव से जानते हैं कि हर एक व्यक्ति जो भी क्रिया करता है, जो भी काम करता है, उसके पीछे एक ही मकसद होता है कि उसको आनंद मिले और यहां तक कि जो फांसी भी लगाता है, वो भी एक प्रकार के अलग प्रकार के आनंद के लिए फांसी लगाता है। अदन के बगीचे में चलिए, जहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया और उसके बाद में उनसे कहा कि फूलो-फलो, यू प्रॉस्पर, फ्लरिश। उसके बाद में दूसरे अध्याय में आइए, ही सेज रेस्ट। इन दोनों चीज़ों को मिला करके देखिए तो दीज़ आर द थिंग्स व्हिच वी सीक व्हेन वी सीक आफ्टर हैप्पीनेस, आफ्टर डिलाइट। तो यही चीज़ें जो होती हैं जिसमें हम समृद्धि चाहते हैं, विश्राम चाहते हैं। सो इन अ वे गॉड वाज़ सेइंग दैट गेट डिलाइटेड, एडम एंड ईव। लेकिन उसके बाद में कहते हैं कि एक एक पेड़ है, उसके फल को नहीं खाना। So God is saying, you can be delighted in my gifts, but your joy is incomplete unless you define the delight as I do. तो परमेश्वर कह रहा है कि ठीक है, आप
आप आनंदित हो सकते हो, जो मैंने वरदान दिए, जो मैंने दान दिए, उसमें आप आनंदित हो सकते हो, लेकिन आपका आनंद तब तक अधूरा रहेगा जब तक आप आनंद मेरे हिसाब से नहीं देखोगे। मेरी आंखों से आप जब तक आनंद को नहीं देखोगे, तब तक आपका आनंद अधूरा रहेगा। God says no to eat a fruit of a certain tree, but still God wants that they should be happy, they should be delighted. What he said, परमेश्वर ने कहा कि एक पेड़ के फल को ना खाना, लेकिन उसके बावजूद भी परमेश्वर चाहता था कि वे आनंदित हों। So he was saying, my no should not dampen your spirit of delight in me. मतलब मेरे ना कहने से आपका आनंद कम ना पड़ जाए, ऐसा ना लगे कि अरे परमेश्वर ने तो सब गड़बड़ कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद में, अब मुझे पता नहीं कितने दिन का अंतराल था, जब तक वो लोग आनंदित हो रहे थे, दे वर ईटिंग एंड एंजॉयिंग फ्रॉम ईच एंड एवरी ट्री, एंड they were delighting in Eden Garden, and then Satan comes and says, "Come on, Eve. God is a big, big miser." अरे हवा, क्या सोच रहे हो तुम? ये परमेश्वर सबसे बड़ा कंजूस आदमी है। I have stayed at his home. मैं उसके घर पे रहा हूँ। I know how hospitable he is. मुझे पता है कितना कितना वो पहुनाई करता है। Do you even have the slightest idea that he is withholding the ultimate delight from you? क्या तुमको पता भी है कि जो असली आनंद है ना, उसको उसने तुमसे रोक रखा है, तुमको दिया ही नहीं है। Oh, you taste this fruit and you would find it more satisfying than the party spoiler called God. आप इस फल को खाओ, आपको वो आनंद मिलेगा जो आनंद आपको ये आपकी पार्टी जिंदगी खराब करने वाला, ये जिसका नाम गॉड है, जिसका नाम परमेश्वर है, वो नहीं दे सकता। एंड ईव सेड, आहा गुरुजी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, कहाँ थे आप? एंड वी नो कि जब उनकी आंखें खुली तो क्या हुआ? आनंद आनंद ना रहा। परमेश्वर ने एकदम परफेक्ट वीकेंड प्लान किया था हमारे लिए कि हमें आनंद ही आनंद मिलता, लेकिन हम जानते हैं कि हमने क्या किया। वी 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 चोज द एंड। हमने तो द एंड ही कर लिया सबका। लेकिन परमेश्वर की स्तुति हो कि उसने हमें नाश नहीं किया उसी समय। वो चाहता तो नाश कर सकता था, he could have destroyed us, लेकिन उस समय उसने हमें नाश नहीं किया, but planned how can we get eternal delight in him. Amazing God. लेकिन उसने एक योजना बनाई कि किस प्रकार से हम अनंत काल का आनंद पा सकते हैं। अब जब आनंद की बात करते हैं तो जॉन पाइपर की बात हम ना करें तो अधूरा होगा। अगर आपने जॉन पाइपर को नहीं सुना है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जॉन पाइपर के संदेशों को सुनिए। डिजायरिंग गॉड करके एक वेबसाइट है, वो हिंदी में भी है, तो आप हिंदी में भी उनके सरमन्स का जो अनुवाद है, मतलब जो अंग्रेजी का अनुवाद है हिंदी में, वो पा पाएंगे। आप जरूर, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अगर तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो आज का जो संदेश है उसका शीर्षक यही है, द चीफ एंड ऑफ आवर लाइव्स। मतलब हमारे जीवनों का असली मकसद, या हमारे जीवनों का सबसे प्रमुख मकसद, सबसे प्रमुख उद्देश्य। तो अगर आप जॉन पाइपर को आपने सुना है तो आप पाएंगे कि जॉनथन एडवर्ड को बहुत बार, जॉनथन एडवर्ड करके एक बहुत बड़े धर्मशास्त्री हुए थे, परमेश्वर की पढ़ाई करने वाले अमेरिका में, और उनका हवाला बहुत बार देते हैं। तो वो कहते हैं, द एंड ऑफ द क्रिएशन इज दैट द क्रिएशन माइट ग्लोरीफाई गॉड। अगर आप सीधा सवाल आपसे कहा जाए कि हमारे जीवन का सर्वप्रमुख उद्देश्य क्या है, तो जॉनथन एडवर्ड कहते हैं द एंड ऑफ द क्रिएशन इज दैट द क्रिएशन माइट ग्लोरीफाई गॉड। सो सिर्फ जॉनथन एडवर्ड कहते नहीं, ये बाइबल जो है ये हमारे सामने इस बात को लाती है कि हमारे जीवनों का, इस सृष्टि का जो मुख्य उद्देश्य, सर्वप्रमुख उद्देश्य है, वो ये है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। नाउ व्हाट डज इट मीन टू ग्लोरीफाई गॉड? परमेश्वर की महिमा करने का क्या मतलब है? Now, what is glorifying God? Glorifying God is rejoicing at that glory he has displayed.
तो परमेश्वर की महिमा करने का मतलब ये है कि जो कुछ भी जैसा भी उसने अपने आप को हमें दिखाया है, अपने गुणों को, अपने वैभव को, अपने शान को, ऐश्वर्य को, उसको देख करके हम आनंदित हों, उसकी हम प्रशंसा करें। आप जब नेचर को देखते हैं, अभी मैं मनाली, केरला, गोवा की बात कर रहा था, खाने की बात कर रहा था, खेल की बात कर रहा था। आप देखिए इन सब में क्या है? Somewhere you would see the glimpse of God's glory. The degree may vary, अलग-अलग स्तर हो सकते हैं, लेकिन you will see कि God has revealed himself in the nature. हम जानते हैं कि that is general revelation for all, but he has also revealed more beautifully, more gloriously in the pages of the Bible. और जितना हम उसको हम बाइबल से देखते हैं, हम और समझ पाते हैं कि वो कितना आनंद देने वाला परमेश्वर है। जॉनथन एडवर्ड आगे कहते हैं कि गॉड इज ग्लोरिफाइड नॉट ओनली बाय हिज ग्लोरीज बीइंग सीन बट बाय इट्स बीइंग रिजॉइस्ड इन। तो वो कहते हैं कि परमेश्वर इस बात में सिर्फ महिमित नहीं होता है कि हम उसकी महिमा को देखें बस। वो कहता है कि नहीं, महिमा देख करके हम आनंदित हों और हम उसको उसको अपने अपने पूरे आत्मा के साथ में हम समझें, हम अपने पूरे दिल के साथ में उसको समझें। जो सृष्टि उसने बनाई है, वो जो हमसे बिना शब्दों के बात करती है, उसको हम देख सकें और हम उसको दिल और दिमाग दोनों के साथ में ग्रहण कर सकें। अगर आप देखें तो हम लोग बीच में हमने कैटेकिज्म की बात की थी और मैं जो बात कर रहा हूँ, अ, ये बात मसीहत मसीहत का मूल तत्व है। What I'm talking about is the essence of Christianity. If you know about Westminster Catechism, you know that the first question and answer relates to this only. अगर आप वेस्टमिंस्टर कैटेकिज्म के बारे में जानते हैं, अब वेस्टमिंस्टर इंग्लैंड में एक जगह है लंदन के पास में। वहां पे लगभग 400 साल पहले कुछ प्रभु के भक्त लोग मिले थे जिनको हम प्यूरिटन कहते हैं। प्यूरिटन कौन है? प्यूरिटन ऐसे लोग हैं जो 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी में इन्होंने इंग्लैंड के चर्च में, मतलब इंग्लैंड में जितनी भी प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं थीं, उनमें अभी भी रोमन कैथोलिक के कुछ एलिमेंट बाकी रह गए थे। रोमन कैथोलिक की जो बुराइयां थी वो बाकी रह गई थी। उनको दूर करने के लिए जिन्होंने आंदोलन चलाया, उन लोगों को प्यूरिटन कहा जाता था। तो उन लोगों ने बाइबल के जो मुख्य सिद्धांत हैं, उनके लिए उन्होंने एक प्रश्नोत्तरी बनाई। तो ये कैटेकिज्म का मतलब है मसीही सिद्धांतों की एक प्रश्नोत्तरी, मतलब प्रश्न और उसका उत्तर, एक प्रश्न फिर उसके बाद में उसका उत्तर, एक प्रश्न और उसके बाद में उसका उत्तर। तो इस प्रकार से मसीही सिद्धांतों को समझने के लिए उन्होंने जो इस प्रकार की एक किताब बनाई, प्रश्नोत्तरी बनाई, प्रश्नोत्तरी के रूप में, उसको हम कैटेकिज्म कहते हैं, वेस्टमिंस्टर कैटेकिज्म। तो वहां पे पहला जो सवाल है, पहला जो प्रश्न है, वो है व्हाट इज द चीफ एंड ऑफ मैन। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो व्हाट आर वी हियर फॉर ऑन दिस अर्थ, व्हाट इज माय पर्पस एंड ड्यूटी इन लाइफ। मैं यहां दुनिया में क्यों हूं, मेरा इस जिंदगी में क्या मकसद है, असली मकसद क्या है, उसी के बारे में ये पहला प्रश्न जो है वो बात करता है। और उसके जवाब में लिखा है, मैंस चीफ एंड इज टू ग्लोरीफाई गॉड एंड टू एंजॉय हिम फॉरएवर। आपने बाइबल में सीधा लिखा हुआ आपने इसको कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन आप जब भी देखेंगे तो बाइबल की हर एक बात, बाइबल का हर एक सिद्धांत आपको इसी की तरफ ले चलेगा। यही जो है वो हमारे मसीहत की समरी है। यही हमारे पर्पस, हमारे उद्देश्य, हमारी जो ड्यूटी है परमेश्वर के प्रति जो उसने हमें बनाया है, और प्रभु यीशु मसीह ने जिसने हमें छुटकारा दिया है कि हम उसकी महिमा करें और उसी की हम उसी में हम आनंदित रहें। यही हमारे जीवन का असली मकसद है। अब आप सोचिए जिस आनंद की मैं बात कर रहा था कि लोग सैर सपाटे में, घूमने में, खाने में, खेल देखने में, अलग अलग प्रकार के आनंद, और भी हम आगे बात करेंगे, देखेंगे तो उसमें आनंद में अगर हम पाएंगे तो परमेश्वर का आनंद जो है वो बिल्कुल अलग है। अगर कोई भजन संहिता 16 उसका 11वीं आयत पढ़ दे तो मेहरबानी होगी। Psalm 16 verse 11. You make me
Known to me the path of life. In your presence there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. आप देख रहे हैं यहाँ पे भजनकार जो कि कहता है कि परमेश्वर जो है वो मधु के छत्ते से भी मीठा है, और बार बार आप पाएंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर की महिमा में वो आनंदित होता है। वही कहता है कि देखो, जो पूरा आनंद है, पूरा पूरा आनंद है परमेश्वर के पास में है, और जो हमेशा टिकने वाला आनंद है वो भी परमेश्वर के पास में है। How amazing God is this, who is saying the chief end of our lives is to glorify Him and to enjoy Him forever. Why? Because He is the only one who has got the fullness of joy, the complete joy, and the joy which is everlasting, eternal. So that's what we should ponder on when we are thinking. Now, somebody would say कि आप कह रहे हैं कि परमेश्वर में आनंदित होना, परमेश्वर की महिमा में आनंदित होना ही हमारे जीवन का असली मकसद है। प्रचार कार्य का क्या? लोगों को सुसमाचार सुनाने का क्या? क्या वो हमारे जीवन का असली मकसद नहीं है? ग्रेट कमीशन, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे बड़ी आज्ञा दी, उसका क्या? आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे कलीसियाएं भी हैं जहां पे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप परमेश्वर में आनंदित हैं कि नहीं। उनको सिर्फ इस बात से मतलब है कि इवेंजलिज्म जो है, जो प्रचार कार्य है, सुसमाचार सुनाने का काम है, वो होना चाहिए। जो धार्मिक क्रियाकलाप हैं वो होते रहना चाहिए, मीटिंग्स होते रहना चाहिए, यूथ मीटिंग्स होते रहना चाहिए, गॉस्पेल मीटिंग्स होते रहना चाहिए, हीलिंग मीटिंग होते रहना चाहिए, आउटरीच प्रोग्राम होते रहना चाहिए। But those people who are busy in these, who are doing all these things, whether they are happy, whether they're delighted in God, that takes back seat. उनको लगता है कि जो चीफ एंड उनकी लाइफ का है कि दूसरे को परमेश्वर के बारे में बताना। अगर हम अभी जो सैटरडे को हम सीरीज जो कर रहे हैं, व्हाट इज हेल्दी चर्च मेंबर, उसमें हम इस बात को पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से सुसमाचार को हमने जिस प्रकार के समझा है उसमें कई खामियां हैं। देयर आर सम डिफेक्ट्स व्हाट वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द गॉस्पेल। सो उसमें वन ऑफ द थिंग है कि हाँ, gospel is ABCD and not A to Z of Christianity, and that is why now we have got ABCD of gospel. Let's go out and save others, and we forget that we have to preach gospel to us each and every day, and that's how we have to delight in God. So इसलिए हमें इस बात में बड़ा सावधान रहना है कि if somebody says that chief end of our lives is to save others, share the gospel with others, no, it is not. इसीलिए कई बार लगता है कि जब थियोलॉजी सीखने की बात आती है, परमेश्वर की पढ़ाई करने की बात आती है, तो हमको लगता है अरे यार, मतलब कितना कितना कठिन है, क्या इसमें कोई आनंद नहीं है। How difficult it is. And you might think we are wasting time in learning theology. What is the need of this theology? But dear brother and sister, we cannot delight in Him without learning of Him, knowing Him. परमेश्वर की पढ़ाई किए बिना हम उसमें आनंदित नहीं हो सकते। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारे जीवनों का सर्वप्रमुख उद्देश्य परमेश्वर की महिमा में आनंदित होना ना हो करके सुसमाचार की प्रचार करना है, तो आई थिंक इट इज सफाइस टू से दैट वेल बिफोर ही कमांडेड अस टू मेक डिसाइपल्स, ही कमांडेड अस टू लव गॉड विद ऑल आवर हार्ट, माइंड, सोल एंड स्ट्रेंथ। तो मुझे लगता है कि ये कहना पर्याप्त होगा कि इसके पहले कि उसने ये आज्ञा दी कि जाकर के सारे जातियों को चेला बनाओ, उसने ये आज्ञा दी कि तुम अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे बुद्धि, अपने सारे प्राण और अपने सारे शक्ति से प्रेम करना। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस बात को समझ सके। आइए हम आगे बढ़ें। जो हमने शीर्षक दिया है अपने संदेश का कि what is the chief end of our lives, हमारे जीवनों का प्रमुख उद्देश्य या हमारे जीवनों का असली मकसद, उसके बारे में हमने नंबर 11 में पढ़ा। अब यहाँ पे जब हम डिलाइट की बात कर रहे हैं तो मैं इस संदेश को 3 भागों में बांटना चाहूंगा। एक है डिसेप्टिव डिलाइट, धोखे से भरा हुआ आनंद, और उसके बाद में हम देखेंगे डाइग्रेशन इन डिलाइट, इस आनंद में कैसे एक गलत मोड़ आता है,
और उसके बाद में हम देखेंगे डेस्टिनी ऑफ डिलाइट. सो डिसेप्टिव डिलाइट, डाइग्रेशन इन डिलाइट, एंड देन डेस्टिनी ऑफ डिलाइट. नंबर्स 11, 4 से 6 में जब आपने पढ़ा तो आपने देखा कि किस प्रकार से वहां पे इजरायलियों के साथ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो लोग मिस्र से उनके साथ में आ गए थे. हो सकता है कि किसी के मैरिज पार्ट मतलब अ, जीवन साथी हों या कोई रिश्तेदार हों, क्योंकि उन्होंने शायद आपस में शादियां भी की होंगी और ये लोग उनके साथ में आ गए थे. और जब ये लोग आ गए तो हम देखते हैं कि कुछ लोगों की अभिलाषाएं बहुत ही ज्यादा तीव्र थी, बहुत ही ज्यादा तेज थी, और कुछ को मन्ना से मन नहीं भरा और लोगों ने कहा कि नहीं, हमें कुछ और चाहिए, बहुत हो गया, मन्ना को तो अब देखने का मन भी नहीं करता, काश हमें खाने को प्याज मिलता, काश हमें खाने को तरबूज मिलते, काश हमें खाने को लहसुन मिलता, अरे हम तो मछली फ्री में खाया करते थे. कहते हैं कि एक तरीके से कहते हैं कि काश हम लोग मिस्र में ही होते, क्यों आ गए हम यहाँ पे. इस तरीके का अगर आप देखें तो वहां पे 4 से 6 आयत में ये बात चल रही है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे कि सैर सपाटा, खेल प्रदर्शन, खाना, घूमना, और बहुत प्रकार के जो आनंद हैं, एक प्रकार के ऐसे आनंद हैं जो धोखे से भरे हुए हैं. अब आप शैतान को देखिए तो शैतान जब से स्वर्ग से निकाला गया है तो ऐसा लगता है कि सारी चीजों का डुप्लीकेट बनाने में वो एक्सपर्ट हो गया है. The moment, I mean, when you consider how Satan is working, it's interesting to note that the moment he was expelled from heaven, he has become an expert to duplicate everything. परमेश्वर, बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है. परमेश्वर प्रेम है. वो कहता है कि नहीं नहीं, प्रेम ही परमेश्वर है. बाइबल कहती है कि जिसने शारीरिक संबंध की स्थापना की या जिसने सेक्स बनाया वो परमेश्वर. शैतान कहता है नहीं 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 नहीं, सेक्स ही परमेश्वर है. बाइबल कहती है कि हमारे पेट को जिसने बनाया वो परमेश्वर है. शैतान कहता है नहीं नहीं नहीं, पेट ही परमेश्वर है. और यहाँ पे हम इस इजरायलियों के बारे में कुछ ऐसा ही देख रहे हैं. Delight in melons is portrayed as greater delight than that of manna. Delight in slavery is portrayed as the ultimate delight. हम इस बात को देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से when the Bible says God is love, Satan duplicates it and with all its diabolical schemes, and he says love is God. Bible says God is the one who has made sex, but Satan, with his all devious schemes, he would say, no, sex is the God. And that's how he has perverted everything. And he had brought this delight, which is very deceptive. And most of the time, we are caught in it. बहुत बार होता है कि हम लोग उसमें फंस जाते हैं, और हम जो असली आनंद नहीं है उसको ही हम आनंद मान लेते हैं, और इसलिए हम जीवन के असली मकसद से हम भटक जाते हैं. नाउ द सेकंड पॉइंट, हाउ डज दिस डाइग्रेशन कम्स इन आवर डिलाइट. कैसे हमारे आनंद में ये मोड़ आता है, ये गलत मोड़ कैसे आता है. तो दो बातें आप देखेंगे यहाँ पे. ये लोग कैसे कह रहे हैं कि काश हम मिस्र में होते. तो इसके अंतर्गत मैं दो बातें आपको बताना चाहूंगा, कंपनी ऑफ द पास्ट एंड कंपनी ऑफ द कार्नल. सो दीज आर द टू थिंग्स बाय विच वी डाइग्रेस फ्रॉम द ट्रू डिलाइट. तो मतलब बीते हुए कल का साथ और जो शारीरिक है, जो आत्मा से नहीं है उसका साथ, ये दोनों बातें जो हैं वो असली आनंद से हमें मोड़ देती हैं, असली आनंद से हमें भटका देती हैं. अब हम सब लोग जानते हैं कि बीते हुए कल का साथ कितना प्यारा लगता है. हम में से चर्च में कई सारे लोग अपने पेट को देख करके बोलते हैं
काश मेरा पेट उतना ही होता जितना कि शादी के पहले था. Many in our church say and look at their bellies and say, I wish, oh, that our stomachs would have been in that shape which it was before the marriage. कुछ लोग कहते हैं, अरे काश मेरी शादी नहीं होती. दूसरी तरफ से आवाज आती है, अरे मेरी शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता. तीसरा कहता है कि काश मैं थोड़ा लंबा होता, काश मैं थोड़ी मेरी और हाइट होती. दूसरा कोई कहता है, काश मेरे घर पे पैसों का एक पेड़ होता. लिटन भाई ऑफिस जा जाके परेशान कहते हैं, काश मैं अपने बॉस को 2 लपड़ लगा सकता है ना. काश 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 की फांस बड़ी गहरी है. स्प्लिंटर ऑफ द विशेस, ओ आई विश वेरी डीप. काश के किस्से अक्सर बड़े निराले होते हैं साहब. काश के किस्से अक्सर बड़े निराले होते हैं साहब. सुना है कि लूसीफर ने इब्लीस बनने से पहले इसी को दावत पर बुलाया था. Very different and amazing are the stories of these. Oh, I wish. It is heard that before Lucifer became Iblis, he called it for a banquet. आपने अपने ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर को सुना होगा कि हमारा जमाना कितना अच्छा था, तुम लोगों ने तो जमाना बर्बाद कर दिया. पता नहीं क्या क्या चल रहा है. ओल्ड इज गोल्ड. पुराना जमाना बहुत अच्छा था. और ये ओल्ड इज गोल्ड की धुन आपको सब जगह सुनाई पड़ेगी. सबको लगता है यार, मतलब पिछला जमाना कितना अच्छा था. लेकिन the good old days are nothing but a combination of good memory and bad memory and good imagination. अच्छे दिन और कुछ नहीं, सिर्फ हमारी बिगड़ी हुई यादों और अच्छी कल्पना का सिर्फ एक कॉम्बिनेशन है, एक मिला जुला रूप है. लेकिन क्या करें, हमारा दिल है जो कि दुष्टात्मा की तरह अपना पुराना वाला आप आशियाना ढूंढता है. बट व्हाट कैन वी डू, आवर हार्ट इज लाइक that devil or that demonic spirit which looks for the old home where she used to, or he, I mean, that spirit used to live. So what happens when we are in the past, or we are in the company of the past? What happens? Two things happens. Our inappropriate delight in past generates either complacency or complaining. So दो चीजें होती हैं, या तो हम आत्ममुग्ध हो जाते हैं, आत्मसंतोष जैसा अनुभव करते हैं, कंप्लेसेंसी, और या तो हम कंप्लेन करना चालू करते हैं. अगर कंप्लेसेंसी है तो होता क्या है कि कंप्लेसेंसी में, यानी कि जब हम अपने आप में ही खुश हो जाते हैं, आत्ममुग्ध हैं, तो उसमें होता ये कि जो परमेश्वर ने हमें गॉड गिवन पोटेंशियल ऑफ क्रिएटिविटी है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया जो चीजों को नई नई चीजों को बनाने का, सोचने का, लिखने का, पढ़ने का, करने का जो एक वरदान है, वो सब चला जाता है. इट टेक्स अ बैक सीट. हम बीते हुए कल में ही खोए रहते हैं. The memories of the past drains your energy like you draw a lemonade through a straw. आपने एक ऐड देखा होगा जहां पे सूरज जो है वो स्ट्रॉ लगा करके बच्चों का एनर्जी जो है पूरा खींच लेता है, एंड दे नीड देन ग्लूकॉन डी और समथिंग एल्स. तो इस प्रकार से लगता है जैसे कि पास्ट ने, बीते हुए कल ने हमारे अंदर जो 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 ऊर्जा है, जो परमेश्वर के लिए आनंद है, उसको पूरा निकाल लिया है. कभी आपको पॉपी लव हुआ है?
अभिषेक भैया इस वर्ड को इस्तेमाल करते हैं, शायद हुआ होगा इसलिए इस्तेमाल करते हैं या दूसरों के अनुभव से इस्तेमाल करते हैं, मुझे पता नहीं है। लेकिन आपने वो गाना सुना होगा, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, हमको अब तक आशिकी का वो जमाना याद है। आई रिमेम्बर दोज ओ गुड ओल्ड डेज और डेज when I used to sob uh, very silently. I remember those days of love. कमाल साहब ने क्या कमाल लिखा है और गुलाम साहब ने क्या गाया है कि जिधर देखो उधर गुलाम ही गुलाम पैदा हो गए हैं। That is what the past does with us. हमारा बीता हुआ कल जो है वो कुछ हमारे साथ में ऐसा ही करता है। उसके बाद में आप देखेंगे कि ये लोग कह रहे हैं कि हमें वहां सब कुछ फ्री में खाने को मिलता था, हमें फिश खाने को, हमें हमें मछली खाने को मिलती थी, हमें हमें प्याज, लहसुन, खरबूजे, गंदने, ये सब कुछ खाने को मिलता था। सेठ मिथ, डू यू थिंक सो? इन स्लेवरी नो डिलाइट इज फॉर नो कॉस्ट। हम जब किसी चीज की गुलामी में होते हैं तो कोई चीज हमें फ्री में नहीं मिलती, मुफ्त में नहीं मिलती। यू पे हैवी इवन विद योर लाइफ। बट स्लेवरी हैज दिस वेरी अनकैनी थिंग अबाउट इट दैट अल्टीमेटली स्लेवरी इटसेल्फ बिकम अ डिलाइट। लेकिन इस गुलामी के बारे में कुछ ऐसी अजीब सी बात है कि होता यह है कि आखिरकार ये खुद एक आनंद बन जाती है। एंड दिस इज व्हाट a slave to pornography, a slave to drugs, a slave to social media, a slave to friendship, a slave to job, and even a slave to so-called evangelism feels. लेकिन ऐसा ही वो व्यक्ति अनुभव करता है कि नहीं, मुझे तो कोई दाम अदा नहीं करना पड़ता है, जो कि गंदी फिल्में देखने का आदती हो चुका होता है, या नशीली दवाओं का या नशीले पदार्थों का आदती हो चुका होता है, सोशल मीडिया का आदती हो चुका होता है, या दोस्त बनाने, दोस्तों में ही जीवन खोजने का आदती हो चुका होता है, या जॉब ही, कर्म ही सब, नौकरी ही सब कुछ है, काम ही सब कुछ है, उसका गुलाम हो चुका होता है, या जो सोचता है कि सिर्फ सेवा करना, प्रचार करना, सुसमाचार सुनाना ही सब कुछ है, वो भी इसी तरीके का गुलाम हो सकता है। और वो गुलामी में इसी प्रकार का आनंद महसूस करता है, जबकि उसको पता नहीं होता है कि ही हैज लॉस्ट, ही कितना बड़ा लॉस हुआ है उसका। दे थिंक इंटरनेट का रिचार्ज ही तो खत्म हो रहा है। साहब, यहाँ जिंदगी खत्म हो रही है, और हम हैं कि इस कदर बेखबर है कि हम कहते हैं कि अरे हम तो मछली खाते थे, हम मेलन्स, खरबूजे खाते थे, प्याज खाते थे, लहसुन खाते थे, और हमको कोई दाम नहीं चुकाना पड़ता था। सही है क्या ये? रियली? Israelites, you have that short memory? How soon they forgot the price they have paid for it. Their liberty, dignity, labor, their baby boys, their leisure, identity, all were sold to the Egyptians. उनकी आजादी, उनका गौरव, उनका श्रम, उनके लड़के, उनका चैन और सुख, उनकी पहचान, सब कुछ बिक गया था इस गुलामी में। लेकिन इसके बाद में भी वो कह रहे हैं कि आहा, क्या आनंद है, कुछ नहीं चुकाना पड़ता था और क्या मजे थे। Yet they say that all those delicacies cost us nothing. कितनी अच्छी मेमोरी होती है ना पास्ट की। Good old days are nothing but a combination of bad memory and good imagination. अच्छे दिन और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ बिगड़ी हुई यादों, बिगड़ी हुई स्मृति और अच्छी कल्पना की एक उड़ान मात्र है। अब दूसरा जो डाइग्रेशन आता है वो कंप्लेनिंग के थ्रू आता है, शिकायत करने से। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बार बार ये लोग, मुझे लग रहा है कि दूसरी तीसरी बार है कि ये लोग फिर से चालू हो गए हैं, अरे हमको खाने को ही नहीं मिलता है, वहां मिलता था, ये मिलता था, पानी नहीं है, खाना नहीं है, फिर यहाँ से उनको मीट के लिए चालू हो गए हैं।
सो कंप्लेनिंग के बारे में, शिकायत करना भी कुछ ऐसा ही है कि अगर हम थोड़ा सा सावधान नहीं रहे तो अल्टीमेटली इट ऑल्सो बिकम्स अ काउंटरफिट डिलाइट, कि अंत में जाकर के ये भी एक आनंद बन जाता है हमारे लिए। लेकिन अगर आप देखेंगे गौर से इस पे फरमाएंगे तो कंप्लेनिंग इज एक्चुअली अनबिलीफ। शिकायत करना इस बात को दिखाता है कि हम विश्वासी नहीं हैं। जब हम शिकायत करते हैं, यहां पे अगर इजराइलाइट जो शिकायत कर रहे हैं, व्हाट दे आर indicating or what they're implying, they're implying manna providing God is not good enough for us. स्वर्गीय चीजें देने वाला परमेश्वर हमारे लिए काफी नहीं है। We need a melon providing God. We need a meat providing Pharaoh, God of our belly. हमें तो खरबूजा प्रदान करने वाला परमेश्वर चाहिए। हमें तो मांस प्रदान करने वाला एक फिरौन जैसा परमेश्वर चाहिए। हमें पेट का परमेश्वर चाहिए। जॉर्ज मैकडोनल्ड एक बड़े प्रभु के प्रचारक हुए और वो ये कहते हैं, द स्लेव्स ऑफ सिन रेयरली ग्रम्बल एट दैट स्लेवरी, इट इज स्लेवरी टू गॉड दे ग्रम्बल एट। I'll read it again. George MacDonald says, the slaves of sin rarely grumble at that slavery. It is slavery to God they grumble at. जो पाप के गुलाम होते हैं वो पाप की गुलामी पे तो कभी कभी कभार ही या कभी नहीं शिकायत करते। पाप की गुलामी के बारे में पाप का गुलाम कभी शिकायत नहीं करता, वो तो परमेश्वर की गुलामी के बारे में शिकायत करता है। उसको परमेश्वर की गुलामी से ज्यादा दिक्कत है बजाय इसके कि पाप की गुलामी से। प्रियो, क्या हमने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है? भजन संहिता 78 17 से 19 में इस बात को कहा गया है कि उन्होंने फिर से परमेश्वर की परीक्षा की, अजीब सी ख्वाहिशों के साथ में। They tested God in their heart by asking for the food of their fancy. अपनी कल्पना का भोजन मांग करके। भोजन में कुछ गलत नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मांगा उस तरीके को आप देख सकते हैं। रो रहे हैं सारे लोग। आप 10 आयत से देखिए, मतलब अजीब सा एक दृश्य हो गया है। Yes, they spoke against God. They said, "Can God prepare a table in the wilderness?" क्या परमेश्वर मरुभूमि में, रेगिस्तान जैसी जगह में, असंभव जैसी लगने वाली जगह में दावत दे सकता है? मैं ऐसे हालातों में हूं, क्या परमेश्वर मुझे जॉब दे सकता है? मुझे तो कोई पसंद नहीं करता, क्या मेरी शादी हो सकती है? अरे मुझे, मेरे दिमाग में कुछ रहता ही नहीं, मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं कैसे पढ़ाई करूंगा? क्या परमेश्वर कुछ कर सकता है? मैं बार बार पाप में गिरता हूं। अरे छोड़ो परमेश्वर को, मेरी तो यही जिंदगी है, परमेश्वर मुझे पाप से क्या बचाएगा? Can God prepare a table in the wilderness? Is anything impossible for God? That's what we need to ask. दूसरा डाइग्रेशन जो आता है वो आता है कंपनी ऑफ द कार्नल। मतलब जब हमारा साथ शारीरिक लोगों के साथ में, या ऐसी कोई चीज जो शारीरिक है उसके साथ में होती है, आत्मा के साथ नहीं होती, उसमें आता है। The most important feature of carnality is that it thrives on sight, what you look at. Remember Eden Garden? Eve saw the fruit and it was delight to the eyes. सबसे सबसे मुख्य बात जो इस गलत मोड़ की आती है उसमें ये है कि जो शारीरिक है उसको शरीर के साथ में, या शारीरिक अभिलाषाएं हमारे ऊपर जब हावी होती हैं, जब हम उनको कुछ और देर ठहर जाते हैं देखने के लिए। आप क्या देख रहे हैं? आपकी आंखें अगर थोड़ा सा और रुक गई तो आपको समझ में आएगा कि परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। अदन के बगीचे को याद करिए। हव्वा ने देखा
कि वो फल बड़ा मनभाऊ है, आंखों के लिए आनंददायक है। देखा, और फिर उसके बाद में क्या हुआ? अब यहां पे गॉड इज गिविंग देम मन्ना, द हेवनली फूड, बट दे आर सेइंग, कैन यू रीड verse 6 in English? Numbers 11 verse 6. Anybody? But now But no. our whole being is dried up. There is nothing at all except this manna before our eyes. Can anybody read Yashvi? Yeah. But now our strength is dried up, and there is nothing at all but this manna to look at. But there is nothing but this manna to look at. और कुछ देखने के लिए मतलब कुछ है ही नहीं, इसी को देखना पड़ रहा है मुझे। मन्ना मन्ना मन्ना, रोज मन्ना मन्ना। वेंसडे को भी प्रेयर मीटिंग करेंगे, सैटरडे को भी प्रेयर मीटिंग करेंगे, संडे को भी प्रेयर मीटिंग करेंगे, शाम को भी प्रेयर मीटिंग करेंगे, थर्सडे को भी हिंदी बाइबल, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, मीटिंग मीटिंग मीटिंग, मन्ना मन्ना मन्ना, नो डिलाइट टू आईज। अदन के बगीचे में इट वॉज डिलाइट टू आईज, मरुभूमि में यहाँ पे they are seeing, they are looking at it and they're seeing no delight to eyes, and that's why they despair and they start weeping, and we know that anger of the Lord comes upon them. उन्होंने देखा, आनंदित नहीं हुए, आंखों को देखना सुहावना नहीं लगा, निराश हो गए, रोने लगे, और उसके बाद में परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आया। इस बात को हम जानते हैं। अब अगर आप देखिए कि हम लोगों की, मसीहों की, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, सबको मिला करके, रोमन कैथलिक सारे और ब्रदरन और जितने भी आप मिला लीजिए, पेंटिकॉस्टल, सब लोगों को मिला करके लगभग 2 से 3% की टोटल पॉपुलेशन, मतलब टोटल पॉपुलेशन में से, हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन में से 2 से 3% लोग हैं, हम मसीही हैं। It means we are surrounded by the people who do not know our God. Here Israelites were influenced by the rabble, that's people who are of mixed origin. हो सकता है कि शादी, जैसे कि मैं कह रहा था कि शादी कारण हो सकता है, या उनके सगे संबंधी होंगे, वो लोग उनके साथ में आ गए। And it is written that this rabble had a strong craving. ये जो लोग थे, ये जो मिक्स्ड ओरिजिन के लोग थे, इनके साथ में, इजरायलियों के साथ में, जो कि मिस्र से बाहर निकल आए थे इनके साथ में, और साथ साथ चल रहे थे, अभी कुछ ज्यादा ही इनकी इच्छाएं जो थीं वो अलग टाइप की थीं, बहुत ही तेज थीं। and लिखा है कि and Israelites also wept. So somewhere many of the Bible scholars say that it was the company of these carnal people which impacted them. But हम इजरायलियों को भी जानते हैं, इजरायली भी कोई कम नहीं है, like they have been always there. हम ये ना सोचे कि हम उनसे कुछ अलग है, हमको लगे कि नहीं, अगर हम वहां होते तो हम ऐसा नहीं करते. Don't think that Israelites were very different from others, and if we were Israelites in their place, we would not have done that. No. You see, what you see in their heart is very much in our heart, and we know that this rabble, this mixed group, has a strong craving, and it flowed over to the Israelites. You see that ripple effect of sin. जब आप तालाब के पानी में, ठहरे हुए पानी में एक पत्थर मारते हो, तो जो रिपल्स पैदा होती हैं, जो तरंगे पैदा होती है, आपने देखा कि कैसे जहां पत्थर गिरता है वहां से लेकर के पूरे तालाब के किनारे तक, या जहां पे भी हो, पूरा किनारे तक पहुंच जाता है. एंड दैट इज हाउ इट हैपेंस कि कुछ लोग थे, उनसे ये बात चालू हो गई, और जो लोग थोड़ा शांत थे उनके अंदर भी आग भड़क गई. एंड एवरीबडी इज आस्किंग फॉर मीट. हमको मीट दो. मन्ना, दिमाग खराब हो गया भाई, हो गया, नहीं चाहिए मन्ना. प्रभु आप जो दे रहे हो वो मजा नहीं आ रहा है. शिकायत आप देख रहे हैं कि कितना संक्रामक होती है, कितनी तेजी से फैलती है. So we can derive a principle from here that our company matters. बाइबल इस बात को भी बताती है कि संगति जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है. तो संगति का असर यहाँ पे हम देखते हैं कि कितना
कितना ज्यादा जरूरी है. If we are not intentional in our company with the people of God, ultimately we would witness a digression or downward गलत प्रकार का मोड़ देखेंगे, भटकाव देखेंगे. C.S. लुइस अपने किताब वेट ऑफ द ग्लोरी में कहते हैं कि if there lurks in most modern minds the notion that to desire our own good and earnestly to hope for the enjoyment of it is a bad thing. मतलब कुछ लोग जो आजकल अपने आप को आधुनिक लोग कहते हैं, विज्ञानवादी कहते हैं, साइंस को मानने वाले और प्रगतिशील लोग कहते हैं कि अरे आपको आनंद की खोज नहीं करना चाहिए. I submit that this notion has crept in from Kant and the Stoics and is no part of the Christian faith. Indeed, if we consider the unblushing promises of reward and the staggering nature of the rewards promised in the gospel, it would seem that our Lord finds our desires not too strong but too weak. लेकिन C.S. लुइस कहते हैं कि अगर कोई ऐसा कहता है कि नहीं आप जो सही चीजें हैं उसमें आनंदित ना हो, तो ये गलत कहता है, क्योंकि बाइबल के पन्नों में अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर हमको इनाम देने की बात करता है. जब हम अपनी अच्छी दौड़ दौड़ेंगे तो परमेश्वर हमें इनाम देगा, उसकी बात करता है. और बाइबल कहती है कि आनंद की जो जो इच्छा है हमारे अंदर वो मजबूत नहीं बल्कि कमजोर है. We are half-hearted creatures fooling about with drink and sex and ambition when infinite joy is offered us, like an ignorant child who wants to go on making mud pies in a slum because he cannot imagine what is meant by the offer of a holiday at the sea. We are far too easily pleased. C.S. लुइस साहब कहते हैं हम तो ऐसे लोग हैं जिनको एक पैग लगा करके मस्त हो जाते हैं. एक रिश्ते के साथ में ही हमको लगता है कि स्वर्ग मिल गया है. हम इस प्रकार से आनंदित हो जाते हैं, बहुत जल्दी आनंदित हो जाते हैं. हम एक ऐसे अज्ञानी बच्चे की तरह हैं जो कि तालाब के किनारे जो है वो मिट्टी में खेल रहा है, लेकिन उसको पता नहीं है कि समुद्र के किनारे बालू के साथ में घर बनाना और उसके साथ में खेलना क्या आनंद होता है. C.S. लुइस कहते हैं कि हम बड़ी जल्दी खुश हो जाते हैं और ऐसी चीजों में जिनमें हमारा आनंद नहीं टिकता. वो कहते हैं कि आनंद की खोज हमारी बड़ी कमजोर है. हमको लगता है ये बड़ी 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 ताकतवर है हमारे अंदर की आनंद की तलाश की इच्छा, लेकिन वो बहुत कमजोर है. और हम इस बात को देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम अंदर पाते हैं. The problem with the world was not the intensity of our pursuit of happiness, but the weakness of it. And the problem still persists. दुनिया के साथ में जो समस्या है कि आनंद की खोज की जो तलाश है, उसकी जो इच्छा है, वो बहुत कमजोर है. Do you have a best friend in your church or in Christian circle? Who are the people you spend your time of? Who are the people you spend most of the time with? क्या आपके कुछ जो सबसे अच्छे दोस्त हैं वो मसीह हैं? ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ में आप बहुत ज्यादा समय बिताते हैं? Are you craving the same things as the people you are surrounded with? आपके आसपास में जैसे लोग हैं, जिन चीजों की वो आकांक्षा करते हैं, जिन चीजों के पीछे भागते हैं, क्या आप भी उनके पीछे भाग रहे हैं? Do you know that most of the bad habits starts with the bad company? क्या आपको पता है कि बहुत सारी गलत चीजें जो हैं वो गलत संगति से चालू होती हैं? Who are the people you turn to most for advice? ऐसे कौन से लोग हैं कि जब आपको जीवन में सलाह की जरूरत पड़ती है तो आप उनके पास जाते हैं? Whom do you listen to? किसकी सुनते हैं आप? Do you see this world through the eyes of your unbelievers friend? क्या आप इस दुनिया को अपने अविश्वासी मित्रों की नजर से देखते हैं? Do you see God through your unbelievers through the eyes of the unbelievers friend? क्या आप परमेश्वर को भी अपने अविश्वासी मित्रों की नजर से देखते हैं? Do you see yourself through the eyes of your non-trusters friend? क्या आप अपने आप को भी
अविश्वासी मित्रों की नजर से देखते हैं? Does Insta, Twitter, FB, Telegram accounts of your friends guide your lifestyle? Do you prefer to go shopping with them when church is having her Saturday Bible study? Do you prefer to go to play cricket, football, etc. when church is meeting for Wednesday prayer meeting, Saturday Bible study? क्या आपके दोस्तों के FB अकाउंट, Instagram अकाउंट, Twitter अकाउंट, Telegram अकाउंट, ये सारी चीजें ही आपको जीवन में पथ प्रदर्शन कर रही हैं, आपको जीवन का रास्ता दिखा रही हैं? जब कलीसिया में कोई सभा चल रही है, वेडनेसडे मीटिंग है, सैटरडे बाइबल स्टडी मीटिंग है, क्या आपको तभी क्रिकेट खेलने जाना है, फुटबॉल खेलने जाना है, शॉपिंग करने जाना है? Don't get me wrong, dear ones. I'm not against your friendship with the people who are non-trusters. मैं आपकी उस मित्रता के खिलाफ नहीं हूं कि आप अविश्वासियों के साथ में मित्र मत बनाइए, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आपकी जिंदगी, आपका परमेश्वर उनके हिसाब से परिभाषित नहीं होना चाहिए. What I'm saying is that make sure your life is not defined by them. Your God is not defined by them. But our life and the concept of God is defined by the pages of the Bible. लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर बाइबल के पन्नों में जैसा उसने अपने आप को प्रकट किया है उसी तरीके से परिभाषित हो, और उसके लोगों के द्वारा, उसके उस समाज के द्वारा, his true community formed and fashioned on his word. और हमारा जीवन और परमेश्वर के बारे में जो हमारे विचार हैं, उसके उस समुदाय के साथ में, उसके साथ समुदाय भी परिभाषित कर सकती है जो कि परमेश्वर के वचन पे आधारित है, परमेश्वर के वचन पर चलती है. अब जब डाइग्रेशन आ गया है हमारे इस डिलाइट में, तो उसकी डेस्टिनी क्या होगी उसके बारे में हम देख लें. ये मेरा अंतिम बिंदु है संदेश का. व्हाट इज द डेस्टिनी ऑफ ए डिलाइट? हमारे आनंद का अंतिम परिणाम क्या है? आनंद कहां तक हमें पहुंचाता है? हम जानते हैं कि सही आनंद अगर है तो उस आनंद को हमें परमेश्वर तक पहुंचाना चाहिए. The true delight is God himself. So if we are on the right path, if we have not digressed, we would reach to God because he is the epitome of delight. अगर हम भटके नहीं हैं तो हम परमेश्वर तक पहुंचेंगे, क्योंकि परमेश्वर ही सर्व प्रमुख सच्चिदानंद जिसकी हम बात करते हैं, सत चित आनंद, जो सच्चा है, जो एक मन का है, जो अटल है और आनंद है, वो सत्यम शिवम सुंदरम की हम जब बात करते हैं, वो सत्य है, वो सुंदर है और वही एक मन जैसा है. तो वहां हम पहुंचेंगे अगर हम डाइग्रेशन नहीं लिए हैं, उसमें भटकाव नहीं आया है. लेकिन अगर इफ देयर इज अ डाइग्रेशन इन अ डिलाइट, अगर गलत मोड़ ले लिया है हमारे आनंद ने, तो होगा क्या? दो परिणाम होंगे. एक तो डिस्ट्रक्शन होगा, लेकिन डिस्ट्रक्शन के बीच में भी हम परमेश्वर की दया देखेंगे और उसके बाद में हम ये देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें उबार सकता है. There is a possibility of deliverance. So there is destruction, but there is a possibility of deliverance. आइए हम इसके अंतर्गत पहले उपबिंदु की बात करें जो कि है डिस्ट्रक्शन यानी कि सर्वनाश. वर्स 20 कोई पढ़ दे. But a whole Go ahead, Sarah. But a whole month until it comes out at your nostrils and becomes loathsome to you, because you have rejected the Lord who is among you and have wept before him, saying, why did we come out of Egypt? आप देख रहे हैं यहाँ पे आनंद का भटकाव जो है जब होता है तो what do? We actually despise God. We actually reject God. हम वास्तव में परमेश्वर से नफरत करते एक तरीके से और हम उसका इनकार करते हैं. Our delight is other than God
and what he provides is considered as him being rejected and considered as contemptible. It is as though we despise God and God takes it seriously. तो सर्वनाश का जो पहला कदम चालू होता है कि हम परमेश्वर में संतुष्टि नहीं पाते, जो कि हमारा चीफ एंड है, हमारे जीवन का असली मकसद है कि हम उसमें ही संतुष्टि पाएं, बल्कि हम दूसरे चीजों में संतुष्टि पाते हैं। और जब ऐसा होता है तो हम परमेश्वर को तुच्छ समझने लगते हैं। परमेश्वर कहता है कि यू हैव रिजेक्टेड मी, यू हैव डिस्पाइज्ड मी, सम ट्रांसलेशन सेज कि तुमने मुझे तुच्छ जाना है, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। Here is a principle that emerges, which is of the perpetual application and importance, कि कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के पीछे पड़ जाते हैं, रोने लगते हैं, टेंट्रम मचाने लगते हैं, अरे परमेश्वर दे दो, मुझे तो बस वही जॉब चाहिए, मुझे तो बस वही लड़की चाहिए, मुझे तो बस वही लड़का चाहिए। परमेश्वर कहता नहीं नहीं नहीं, इट्स नॉट गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। But we still, we start throwing tantrums. No, I don't want, I want that girl only. I want that boy only. I want that job only. What happens? Bible reading? Bye-bye. Prayer? Bye-bye. Church meeting? Bye-bye. Family? Bye-bye. Church? Bye-bye. And finally, God? Bye-bye. Dear ones, our continual denial would invoke destruction only, as it would amount to despising God and rejecting him who is the only true pure delight and source of all delight. प्रियो, अगर हम ऐसे पकड़ करके एक चीज के पीछे बैठ जाएंगे ना, और जो परमेश्वर ने दिया है अगर उसके नाम में भी हमारी संतुष्टि नहीं है, तो होगा ये कि हम परमेश्वर को तुच्छ जानेंगे, अविश्वास योग्यता हम दिखाएंगे और हम परमेश्वर का इनकार करेंगे। और हम जो प्योर डिलाइट है, एकदम शुद्ध और एकदम सच्चा आनंद है, उसका हम इनकार कर देंगे। जो सारे आनंद का स्रोत है, हम उसका इनकार कर देंगे। जब ऐसा होता है तो कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर जो होता है आपको वो चीज दे देता है। आपने यहाँ पे देखा कि किस प्रकार से इजरायली लोग रोने लगे, परेशान होने लगे। परेशान होते होते मूसा तक बात पहुंची और परमेश्वर ने कहा ठीक है, तुम मीट खाओगे, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता नहीं, पूरे महीने भर खाओगे, इतना खाओगे कि जब तक तुम्हारे नथनों से नहीं निकलने लगेगा। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग डियर वंस। अपने बच्चों को आपने देखा होगा ना, कई बार आप बोलते हो अरे बेटा गर्म है, उस तवे को मत छुओ, इट्स हॉट, डोंट टच इट। मानता ही नहीं कहते आओ आओ आओ, छू लो। उसके बाद में जब एक बार छू लेता है तो अब समझ में आ जाता है उसको। प्रियो, वो स्थिति क्यों आनी है? If we despise God, we have started to walk on the road to destruction. मेरे साथ में ड्यूट्रॉनमी 28, 47, 48 पढ़ लीजिए। व्यवस्था विवरण 28, 47, 48 किसी को मिल जाए तो प्लीज पढ़ दें। Bhaiya, can you repeat the reference? Deuteronomy 28, 47, 48. Okay. I'm reading in English. Because you did not serve the Lord your God with joyfulness and gladness of heart, because of the abundance of all things. Therefore, you shall serve your enemies whom the Lord will send against you in hunger and thirst, in nakedness and lacking everything. And he will put a yoke of iron on your neck until he has destroyed you. आप देख रहे हैं
कि परमेश्वर कह रहा है कि अगर तुम परमेश्वर में खुश नहीं होगे ना, तो तुम्हारा क्या हाल होगा? अगर हम परमेश्वर में खुश नहीं हैं, अगर वो कहता है कि आनंद और प्रसन्नता के साथ अगर परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करोगे, तो होगा ये कि वो तुझको भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर कर देगा और तुझे अपने शत्रुओं की सेवा करनी पड़ेगी। इस्राएलियों के साथ में यही हुआ। जब हम नष्ट होते हैं ना, हम अकेले नहीं होते। You don't sin alone. It would have its own ripple effect. आप उसके बाद में देखते हैं मूसा का क्या हाल हुआ। हमारे पास में समय नहीं है, नहीं तो हम उसकी जो जो उसने कहा उसके बाद में प्रभु ने कैसे उसको जिंदा छोड़ दिया। मैं इस बात को सोच करके whatever Moses blurted out when he heard those weepings of people, I was wondering how God could have left him alive. He said everything. मतलब परमेश्वर को झूठा करार दिया, परमेश्वर को कमजोर करार दिया। उसने कहा कि भाई मैंने पैदा किए क्या ये हैं, मेरे बच्चे हैं क्या ये? जब देखो तब बवाल मचता रहता है। भाई मुझसे नहीं हो रहा, तुम ले जाओ अपने बच्चों को, और ज्यादा हो तो मुझे मार डालो, मुझे नहीं चाहिए सब कुछ, बहुत हो चुका मेरा दुख, और मुझसे दुख झेला नहीं जाएगा। Kill me if you're going to treat me like this. I don't want to see my misery anymore. बस बहुत हो गया। Complaining is so contagious that it would destroy even your leader, your family, church, society. It's a serious thing, dear ones. ये दुनिया हमारा घर नहीं है. We are passing through it. It's like we are in the wilderness. We cannot have all the delicacies which we enjoy at real home. We are pilgrims. We are supposed to travel light. हमको वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो हमको अपने घर पे मिलता है। इनको ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि भाई आप घर में नहीं हो, यू आर ट्रैवलिंग, यू आर ऑन द रोड, आप मुसाफिर हैं, लेकिन वहां भी सब कुछ चाहिए। दुनिया में जब हम हैं, हम भी मुसाफिर हैं। इट्स लाइक wilderness to us. This is the reality that if we delight in him, we will not feel at home. We must not feel at home if we are delighted in him. If you have started feeling at home, I don't think that you're on the right path. But this does not mean that I would wish to go back to Egypt. अगर दुख है, जीवन में परेशानी है, कोई चीज नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा कि काश मैं वापस जहां से आया था वहीं चला जाऊं। मसीहत ने तो जिंदगी बवाल कर दी, मेरी सारी आनंद जो है सब पे पानी फेर दिया है। Dear ones, suffering produces endurance. Endurance produces character and so many things. Romans 5:3-5 में आप पढ़ेंगे। But we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not put us to shame. पौलुस है ये, उससे ज्यादा दुख मुझे लग रहा है कि किसी मसीह ने नहीं सहे होंगे। घोड़े से लेके, जेल से लेके, जहाज टूटना से लेके, खुद के लोग उसके खिलाफ हुए, क्या क्या नहीं हुआ उसके साथ में। But he's saying we rejoice in our suffering. Job says, though he slay me, I will hope in him. Job 13:15. अयूब कहता है कि चाहे वो मुझे मार डाले तो भी मैं उसमें ही आशा रखूंगा। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहां पे लोग जो हैं वो डिस्ट्रक्शन को देख रहे हैं। अब सिर्फ डेस्टिनी ऑफ डिलाइट इज नॉट ओनली डिस्ट्रक्शन, बट देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ डिलीवरेंस। एक बड़े छुटकारे की आस है। Dear ones, your delight might get a severe blow to you. You might get a severe blow to your delight, but deliverance would come only by God and in God. Moses ran to God when his delight took a dip. प्रियो, हमारे आनंद में जब खलबली पड़ेगी, जब एक धक्का बड़ा जोर का लगेगा हमारे आनंद पे, सब कुछ बिखर जाएगा, तो उस समय परमेश्वर छुटकारा देने के लिए भी तैयार है। लेकिन छुटकारा वो परमेश्वर के द्वारा आएगा और परमेश्वर में आएगा। मूसा जाकर के वहां पे लोगों के ऊपर नहीं चिल्लाने लगा कि तुम लोग बेवकूफो लोग क्या कर रहे हो, है समझो मैं अकेला आदमी हूं, मेरे दुख को समझो। नहीं, he went to the God, he ran to God when his delight took a dip.
वो परमेश्वर के पास गया जब उसके दुखों जब उसके सुखों में खलबली पड़ी, जब लगा कि सब कुछ बिखर गया है, कहता कि मुझे जीना नहीं है, मैं मर जाना चाहता हूं। दैट्स द वर्ड ही यूज्ड। आप उसके शब्दों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये वही मोसेस है क्या, ये कोई और है। दुख में प्रियो, आप और हम ऐसे ही बातें करते हैं। मेरे ऊपर दुख आएगा, शायद आपके ऊपर दुख आएगा, आपको यही वही अजीत है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, प्रचार करता था। लेकिन प्रियो, छुटकारा आदमी में नहीं है, बड़े बड़े काउंसलर्स में नहीं है, ये सिर्फ उसी अल्टीमेट काउंसलर्स में है जो 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 सबका सलाहकार है। सेंट ऑगस्टीन कहते हैं 386 वर्ष में, जब उन्होंने अपने कामुकता से छुटकारा पाया, he says, how sweet all at once it was for me to be rid of those fruitless joys which I had once feared to lose. कहता कितना कितना मधुरतम है ये उन सारे फालतू के आनंदों से जिनको मैं खोने से डरता था, उसमें मुक्ति पाना। You drove them from me. तुमने उनको मुझसे हटा दिया। You are the true, the sovereign joy. आप ही सच्चे और सर्व प्रमुख संप्रभु आनंद हो। You drove them from me and took their place. You who are sweeter than all pleasure. आपने उनको हटा दिया, हटा के खाली स्थान नहीं कर दिया, बल्कि आप खुद उस जगह आ गए, मेरा सबसे प्रथम सर्व प्रमुख आनंद बन करके। G.K. Chesterton says, a man who knocks at the brothel's door is looking for God. एक व्यक्ति जो वेश्या के दरवाजे पर खटखटाता है, वो एक्चुअली वेश्या की तलाश में नहीं, वो परमेश्वर की तलाश में है। C.S. Lewis कहते हैं, human history is the terrible story of man trying to find something other than God which will make him happy. मानव इतिहास और कुछ नहीं, सिर्फ इससे भरा हुआ है कि वो कुछ ऐसा खोजने की प्रयास कर रहा है जो उसको आनंदित कर दे, सिवाय परमेश्वर के। प्रियो, अगर ऐसा है तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें छुटकारे की जरूरत है। इब्रानियों 3:3 कोई पढ़ दे। Hebrews 3:3. या For this one has been counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he who built the house has more honor than the house. Thank you. So he says he has great, Moses has great honor as God's faithful servant in the house, but in the end he is only a servant. परमेश्वर जो है मूसा को एक बड़ा आदर देता है, लेकिन अंत में देखिए उसको कहता है कि तुम एक घर जैसे हो। परमेश्वर मसीह जो है वो बनाने वाला है, घर का बनाने वाला है। So Moses is only a servant, but Jesus is the builder of house. Moses was a prophet, a great prophet whom God gives a high place. आपको याद है कि थोड़ा सा आप आगे पढ़ेंगे तब एरन और मरियम जब उसके खिलाफ में बात करते हैं तो कहता है कि इसके जैसा कोई दीन व्यक्ति नहीं, इसके जैसा कोई भजदक्ता नहीं है जिससे मैं आमने सामने दोस्त की तरह बात करता हूं। लेकिन फिर भी who he was ultimately a God servant. इतना बड़ा भजदक्ता होने के बाद में भी जब उसके दुखों में भंग पड़ी, सुखों में गड़बड़ी आई, तो क्या हुआ? He felt so helpless to set right his own delight, let alone the delight of his people. इतना बड़ा भजदक्ता होने के बाद में भी जब सही आनंद देने की बारी आई, तो ना तो वो खुद के आनंद को अपने आप को दे पाया, ना तो वो असली आनंद को खुद को दे पाया, ना ही अपने लोगों को दे पाया। वो इतना असहाय हो गया, कुछ नहीं कर सकता था। But we know
We have a greater prophet than Moses, जिस बात को हमने अभी पढ़ा, who gave us deliverance from our gloom of slavery of sin and gave us the joy of being adopted in his father's family. लेकिन हम जानते हैं कि मूसा से बड़ा एक भविष्यवक्ता है जिसने हमें उस पाप की गुलामी के अंधियारे से, उस दुख से हमें छुटकारा दिया और हमें उसके परिवार में लेपालकपन होने का, लेपालकपन, पुत्र और पुत्री होने का इतना बड़ा सौभाग्य और आनंद प्रदान किया. Now we are called his sons and daughters. What a great delight. But dear ones, this great delight comes with the greatest displeasure, the deluge of the Father's wrath. We see on the cross his beloved Son, in whom he delights from eternity past. लेकिन प्रियो, ये जो आनंद हमें दिया गया, इस आनंद के पीछे एक क्रोध की एक बड़ी आंधी चली. इस क्रोध की आंधी में परमेश्वर ने क्रूस पर अपने उस पुत्र को, जिससे वो हमेशा हमेशा से प्रेम करता आया है, उसको मार डाला. That's how he ensures that he is the epitome of delight. आनंद में कोई भी अशुद्धता वो बर्दाश्त नहीं करता है. He completes the joy because he is the measure of the fullness of delight and the everlasting joy for us, everlasting delight for us. फिलिपियो 3:7-8 में लिखा है, whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ. Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For his sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ. पौलुस कहता है कि मैं क्रूस पर चढ़े हुए मसीह के अलावा और कुछ नहीं जाना चाहता हूं, सब कुछ मैं कूड़ा समझता हूं, वही मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद है. Psalms 37:4 it says, know God as your ultimate delight and he would fulfill all your desires. परमेश्वर को ही अपने सुखों का मूल जान और वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा. Dear ones, let us accept with all our heart, mind, soul, and strength that the chief goal of our lives is to glorify God by enjoying him forever. प्रियो, हम इस बात को स्वीकार करें अपने पूरे दिल, दिमाग, आत्मा, प्राण, ताकत के द्वारा कि हमारे जीवनों का सर्व प्रमुख उद्देश्य, असली मकसद जो है वो ये है कि हम अपने जीवनों से परमेश्वर में आनंदित होकर के, परमेश्वर की महिमा में आनंदित होकर के उसको हम महिमा प्रदान करें. May our heart, restless for delight, find true delight and thus true rest in the God of the Bible. परमेश्वर ऐसा होने दे कि हमारे बेचैन दिलों को परमेश्वर में, जो कि सच्चा आनंद है और सच्चा विश्राम है, उसमें असली आनंद मिले. शुक्रिया. Thank you, Bhaiya, for the message that you have brought to us.